भरत जी के हाथ में जो फूल चावल और जो जल दिया, उसके बाद में पुजारी जी, पंडित जी, पंडा जी, और जब संकल्प बोल रहे थे, भरद्वाज जी कहने कि मैं वहां खड़ा था, और जैसे पुजारी ने बोला ना, भारत वर्षे भरत खंडे, भारत वर्षे भरत खंडे, जब ये बोला, भरद्वाज जी सुना रहे हैं भरत को कि राम जब उतरे और राम जी जब स्नान करने के लिए विधि के साथ में स्नान करने के लिए पंडा से जब ये बुलवाया गया संकल्प, और जैसे ये शब्द आया, भारत का नाम आया, भारत वर्षे और भरत खंडे, राम जी वहीं बेहोश होकर के त्रिवेणी में गिर पड़े। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा। राम और भरत के प्रेम को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। आज भी तुम्हारा कोई बहुत चहेता भैया हो और यदि तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाए और कहीं कोई बात उसकी आ जाए तो तुम्हारी क्या दशा होती है। तुम्हारा कोई प्यारा, कोई माँ बाप गुरु कोई भी इस दुनिया से चला गया हो, उससे तुम्हारा वियोग हो गया हो और कहीं उसकी कोई चर्चा करने लग जाए, क्या दशा होती है। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम, आओ एक भाव तुम्हें भैरव बताएं आज, कवि कोविदों की कल्पना में जो कहा गया। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, संकल्प समक्ष जैसे उनके पढ़ा गया। सुध आई भरत की सुनते ही भरत खंड, सुध आई भरत की सुनते ही भरत खंड, गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। गिर पड़े धारा में, गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। भरतलाल, तुम्हें राम कितना प्यार करते हैं ये मैं बता नहीं सकता। मैं तुम्हें कुछ झलकियां बता रहा हूं। मैंने जो जाना, मैंने जो समझा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही, मगन माने डूबना, मगन हो ही तुमरे अनुरागा, मगन हो ही तुम
तुमरे अनुरागा जाना मरमा। इतनी बात सुनी भरत जी धरती में लौट गए कि मेरे प्रभु मेरे लिए रोए, मेरे प्रभु मेरे लिए बेहोश हुए। इतना प्रेम मुझसे करते हैं और मेरे कारण आज वो वनवास में है। मुझे तो कहीं डूब करके मर जाना चाहिए। भरद्वाज जी ने धीरज बंधाया, ढांढस बंधाया कि भरत तुम्हें तुम्हारे मालिक में प्रेम है, तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई? बोले खुशी जितनी परसेंट है उससे बहुत ज्यादा प्रतिशत मुझे दुख है। क्यों? भई मो कारण सकल उपाधि, भई मोहि कारण सकल उपाधि। उनके सारे दुखों का कारण मैं हूं, यह सोच करके वो सुख तो दूर चला जाता है और केवल मेरे हृदय में सिवाय दुख के, सिवाय परेशानी के, सिवाय कष्ट के, मेरे हृदय में जो जलन है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। भरत भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखान, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी महाराज जैसे तैसे भरद्वाज जी ने संभाले और उन्हें कहा कि आपको राम जरूर मिलेंगे, जिससे इनको संतुष्टि हो जाए। आपको राम जरूर मिलेंगे, ये संतुष्टि के लिए उन्होंने ढांढस बंधाया, धीरज बंधाया और रिद्धि सिद्धियों को बुला करके कहा कि भरत जी की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि इनको थोड़ा सा राम के गम से ये बाहर आए। लेकिन भगवान के भक्त को, कोई राम के भक्त को, कोई गुरु के भक्त को कोई उसके प्रेम से, उसकी यादों से दूर कर ही नहीं सकता। रिद्धि सिद्धियां लगा दी, लेकिन पता है भरत जी की हालत क्या थी? न उन्हें कोई रिद्धि दिखाई दे रही थी, न कोई सिद्धि, न कोई भोग। देवताओं को भी जो भोग सुलभ नहीं है, वह भरद्वाज जी ने प्रयागराज पर ला करके खड़े कर दिए। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक, मोने आय सुखिलवार, तेहने से आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। भगवान का जो भक्त होता है, गुरु का जो भक्त होता है, कथा का जो भक्त होता है, उन्हें सारी दुनिया फीकी लगती है। दुनिया को सुख फीको लागे, राम कथा रस मीठो लागे। गोपियां यही तो कहती थी कि हे केशव तू चला गया, अब ये सब जितने भी ये जो व्रज है ना, ऐसा हो गया है जैसे राम के बिना अयोध्या घर मसान जन परिजन भूता।
कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल न लगता है, ओ दिल न लगता है, दिल न लगता है जग के तरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में।